मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ओम राधे। मम्मा वाली आत्मा कहाँ है? मम्मा की आत्मा अब भी चुपचाप सेवा में है, किसी के हाथ में कलम बनकर, किसी के स्वर में स्नेह बनकर और किसी के जीवन में मर्यादा बनकर। वह देह में कहाँ है यह न जान पाए, पर चेतना में वह आज भी मातृत्व के दीप जलाती है। पात्र जिज्ञासु आत्मा किशोरी या साधिका रूप में। अंतरात्मा की आवाज एक स्त्री रूप शब्दों की प्रखर कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से। सार्षीय साक्षी स्वरूप सेवा, मर्यादा, त्याग और मान सम्मान से ऊपर शोर के बीच भी शांतचित ये स्वरूप जिनमें मम्मा आज प्रकट होती है। पृष्ठभूमि स्वर, मर्मस्पर्शी संगीत और लाइट इफेक्ट्स। प्रारंभिक दृश्य आंतरिक मंच। अंधेरे में एक दीपक जलता है। सामने मम्मा की एक आत्मिक छाया। जिज्ञासु आत्मा चित्र के सामने बैठी है, आंखें झुकी हुई। जिज्ञासु आत्मा धीमे स्वर में। सब कहते हैं मम्मा बहुत महान थीं। उनकी दृष्टि में माँ थी, शब्दों में ब्रह्मा और व्यवहार में देवी थी। पर वो अब कहाँ है? संक्षिप्त मौन। फिर प्रकाश फैलता है, एक वाचक स्वर उभरता है। अंतरात्मा धीमे स्वर में, गंभीर भाव। तू उन्हें देह में ढूंढ रही है, पर मम्मा देह नहीं थी। वो तो चेतना थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी देह में आकर माँ बन सकती है। एक स्त्री रूप मंच पर आता है, सरल सफेद वेशभूषा में, उसकी श्वेत सफेद साड़ी पर ओम उकेरा हुआ है। वह थकी हुई आत्मा को वाचा का पानी पिलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, वृद्धों को बोल का सहारा देती है। अंतरात्मा देख, वो मम्मा नहीं है जिसे तू मम्मा समझ रही है। वह धोखा है। उसकी देह को भी तो समाप्त हो जाना है, फिर तुम वहीं खड़ी रह जाओगी। अब की बार मम्मा शरीर को नहीं छोड़ सकती। वह तो अजर अमर होने का आत्मिक प्रमाण देगी। मम्मा की आत्मा जिसमें धड़क रही है, वो बिना पहचान के सेवा करेगी। वह रैलियों में थोड़ी न जग हंसाई करेगी। जिज्ञासु आत्मा लेकिन वो तो कृष्ण को जन्म देगी न। अंतरात्मा हाँ, लेकिन प्रकृति कृष्ण को शरीर नहीं देगी। वो तो शरीर के अंदर जन्मता पनपता आंतरिक स्वरूप है। कृष्ण कभी भी 5 तत्वों की देह में नहीं आता, यानी वो बंधनों से परे है। आप जब अपने आंतरिक प्रकाश से जग को कशिश करोगे तो आप में ही कृष्ण है। वो भला भ्रष्ट इंद्रियों से जन्म क्यों लेने लगा? आपके अंदर का माँ का आंचल ही आपके अंदर की मासूम कृति को जन्म देता है। यही मम्मा का मर्यादा विश्व कल्याणकारी स्वरूप है। मम्मा तो फिर से जन्म ले चुकी है, कहीं त्याग में, कहीं चुपचाप बलिदान में, जहाँ वह पहचान नहीं चाहती, सिर्फ कर्तव्य निभाती है। जिज्ञासु आत्मा मंच के मध्य खड़ी होती है। अब वह बदल गई है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, करुणा और दृढ़ता है। जिज्ञासु आत्मा आवाज में गूंज, अब मैं मम्मा को पहचानती हूँ। वो कहीं बाहर नहीं, वो तो मेरे अंदर ही बैठी हैं। जब मैं माँ बनती हूँ दुनिया के दुख के लिए, जब मैं सहन करती हूँ सच्चाई के लिए, जब मैं त्याग करती हूँ सेवा के लिए, तब मम्मा मुझमें लौट आती है। पृष्ठभूमि स्वर। मम्मा कोई एक नहीं, मम्मा अब अनेक हैं। वो नाम में नहीं, धर्म में है। वो देह में नहीं, चेतना में है। मातेश्वरी अब भी कार्य में है, पर पर्दे के पीछे, बिना नाम के, बिना मान के, वो हम में से ही कोई है। शायद मैं या तुम। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर
जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।